नमस्कार दोस्तों, राणापुर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर परिषद चुनाव के लिए अध्यक्ष के लिए जो दाव पेच चल रहे हैं, अध्यक्ष तो क्लियर बीजेपी का बन रहा है और उपाध्यक्ष भी बीजेपी का संभवतः बनेगा। लेकिन अध्यक्ष के लिए जो नाम है दीपमाला दिलीप नलवाया, वह लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन उपाध्यक्ष के नाम के लिए पेच फंसा हुआ है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपाध्यक्ष के लिए कौन कौन दावेदार हैं और बीजेपी किन्हें उपाध्यक्ष के लिए सामने ला सकती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, करीब 2002 में चलते हैं। 2002 के समय जब पार्षद पद्धति से चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से, उस समय गुल सिंह वसूनिया नगर परिषद के समय अध्यक्ष थे उस समय। और उस समय ओबीसी कोटे से छगनलाल प्रजापत को उपाध्यक्ष बनाया गया था 2002 में। 2007 की बात करें तो 2007 में यहाँ पर बीजेपी की नगर परिषद बनी थी। उस समय सामान्य कोटे से उपाध्यक्ष बनाया गया था मुकेश नागौरी, जो वार्ड नंबर 9 से चुनाव जीत कर आए थे और वह 2007 में उपाध्यक्ष बने थे। 2012 की बात करें तो 2012 में बीजेपी क्लियर मैंडेट के साथ 10 सीटों पर जीत के आई थी और 5 पर कांग्रेस जीत के आई थी। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुए थे और इस चुनाव में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था जनता की ओर से। कैलाश डामोर अध्यक्ष थे। वहीं यहाँ पर 10 पार्षद बीजेपी के होने के बाद यहाँ पर गेम हो गया था और कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी बना था। यहाँ पर ओबीसी कोटे से शांतिबाई राठौड़ उपाध्यक्ष बनी थी, जो हालांकि कार्यकाल खत्म होने के पूर्व ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। 2017 में बीजेपी का ही कार्यकाल था उस समय भी। यहाँ पर बीजेपी को फिर 10 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली। यहाँ पर बीजेपी ने सामान्य पर दाव खेला था और लीलेश हर्षोला यहाँ से उपाध्यक्ष की दौड़ में थे। अब बात करें हम कि अभी जो वर्तमान 2022 है, इस 2022 के जो चुनाव हैं, इसमें जो अध्यक्ष है वो तो एसटी कोटे के लिए रिजर्व है, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए ऐसा कोई भी कोटा नहीं है। अब बीजेपी किस पर दाव खेलती है? ओबीसी पर दाव खेलती है या फिर सामान्य वर्ग की ओर जाती है या किसी महिला उम्मीदवार महिला की ओर जाती है? तो हम आपको बता दें कि जो ओबीसी कोटा है, वो ओबीसी कोटे में अगर बीजेपी युवा को किसी को चाहती है तो रौनक सोनी, जो पहली बार चुन कर आए हैं वार्ड क्रमांक 7 से, वह सबसे युवा है। वहीं वार्ड क्रमांक 11 जहां से बीजेपी अभी तक जो नगर परिषद के चुनाव हुए हैं वहां बीजेपी अभी तक चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन वार्ड 11 से नितिन नंदलाल राठौड़ ने यहाँ पर वो मिथक को तोड़ा। वो युवा नेता यहाँ से पार्षद चुन के आए, उनका भी नाम चल रहा है। वह भी बीजेपी अगर ओबीसी में युवा की तरफ जाती है तो नितिन राठौड़ या रौनक सोनी, इन दोनों में से कोई एक उपाध्यक्ष हो सकता है। वहीं अगर बात करें थोड़ी सी वरिष्ठता की, तो वार्ड क्रमांक 6 में सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस की कैलाश डामोर की बेटी को चुनाव हराकर जीत के आए कन्हैयालाल प्रजापत, जो पहले भी पार्षद रह चुके हैं। अगर वरिष्ठता के आधार पर जाए तो इनका नंबर यहाँ से लग सकता है ओबीसी कोटे से। वहीं भावना मांगीलाल गाहरी का भी नाम लग सकता है। अगर महिला की ओर जाए तो भावना मांगीलाल गाहरी, वर्षा सुरेश पांचाल, इनका नाम सामने आ सकता है। वहीं प्रियंका सोनी, इन तीनों में मुकाबला देखने को मिल सकता है। और वार्ड क्रमांक 13 की गायत्री राठौड़, इन 4 महिलाओं का नाम ओबीसी कोटे से चल सकता है। अगर ओबीसी कोटे में महिला के साथ अगर बीजेपी उपाध्यक्ष चाहती है तो इन चारों में से किसी एक का नाम सामने आ सकता है उपाध्यक्ष के लिए। वहीं अगर बात करें जनरल कोटे की, बात करें हम, तो जनरल कोटे से अगर वापस से सामान्य तौर पर जो आपकी एसटी अध्यक्ष है, तो सामान्य कोटे से अगर बीजेपी उपाध्यक्ष बनाना चाहती है तो बीजेपी के पास 2 ऑप्शन से केवल लोकेन सिंह परिहार, जो अब की बार पहली बार चुनाव जीत के आए हैं। वहीं जो वार्ड क्रमांक 10 है उससे रीना मनीष सकलेचा। अगर महिला की ओर बीजेपी जाती है कि सामान्य महिला को देना है उपाध्यक्ष का पद, तो रीना मनीष सकलेचा, और अगर पुरुष की ओर जाना है तो लोकेन सिंह परिहार। तो ये पूरी हमने आपको बताई जानकारी कि अगर ओबीसी कोटे की तरफ जाना है, जाती है बीजेपी, और महिलाओं में लिए जाती है तो क्या नाम हो सकते हैं, पुरुष के लिए क्या नाम हो सकते हैं, युवा वर्ग के लिए हो सकता है तो क्या नाम हो सकते हैं, जनरल के लिए क्या नाम हो सकते हैं। वहीं जो फिलहाल तो अध्यक्ष के लिए बीजेपी बाड़ाबंदी कर रही है और 2 दिन पहले ही सभी पार्षदों को भूमिगत कर दिया गया है, सभी घूम रहे हैं। कल ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से उन सभी की मुलाकात, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अब हालांकि अभी तक कोई भी घोषणा
जो चुनाव होंगे अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के कब होंगे, अभी तक किसी तरह की कोई भी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन उपाध्यक्ष के लिए सबसे बड़ा पेच बीजेपी में फंसा हुआ है, क्योंकि 2012 में हुआ था कि जो उपाध्यक्ष पदों की खींचतान के चक्कर में हमें बनना है, कई उम्मीदवार सामने आए, जिसके चक्कर में बीजेपी उपाध्यक्ष का पद खो चुकी थी और कांग्रेस ने वहाँ पर बाड़ाबंदी कर ली थी। हालांकि 2022 में फिलहाल जो चुनाव परिणाम आए उसमें कांग्रेस कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 3 सीटें ही कांग्रेस जीती है। वो जो हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, उन जानकारी के अनुसार 3 में से 1 या 2 कांग्रेस के पार्षद शायद जो बीजेपी की जो बाड़ाबंदी पार्षदों की हुई है उनके साथ गए हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं एक निर्दलीय भी चुन के आए जो बीजेपी के ही बागी हैं। फिलहाल उनका क्या रुख है भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उपाध्यक्ष के लिए जो पेच फंसा हुआ है, इसके लेकर क्या गुल खिलाते हैं और क्या इसके परिणाम सामने आएंगे चुनाव में, यह महत्वपूर्ण होगा। इसमें मामले में आगे भी हमें जो अपडेट मिलती रहेगी, पूरी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा।